राजगढ़ वासियों को नमस्कार। मेरा नाम कृष्णपाल राठौर है और आप म्हारो राजगढ़ का यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। राजगढ़ वासियों, एक परिवार के साथ मैं बैठा हूं। ये राजगढ़ जिले का हूलखेड़ी गांव है। यहां पर एक युवक की हत्या हुई और उस हत्या को एक्सीडेंट में दर्शाने का प्रयास किया जा रहा है। पुलिस प्रशासन किस बात का इंतजार कर रहा है ये समझ से परे है। लेकिन राजगढ़ वालों, आप सोचिए कि किसी बाप की बुढ़ापे की लाठी टूट जाए तो उस बाप के मन पर क्या गुजर रही होगी। एक पिता के लिए सबसे बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा दुख है कि उनके इकलौते जवान बेटे की मौत हो गई। और ये उम्मीद हमसे लगाए हुए है कि हम वीडियो बनाएंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन राजगढ़ वालों, ये जो दुख है, हम बाबूजी से ना चाहते हुए भी पूछेंगे कि बाबूजी, आप चाहते क्या हैं इस मामले में? अभी ये चाहते हैं हम तो गए थे काम करने के वास्ते, पर मेरा लड़का को यहाँ गपला के ले गए। आन 1 कोस 1.5 कोस जगह है, वहाँ पर उसको मार दिया। लाठी से मारा उनको, लोंगी लकड़ी से। यहाँ उनको वो कह दिया कि बस ये आके बताया मेरी लाड़ी ने कि ऐसे ऐसे। मैंने भी मना करी कि मत जाओ, भोजन कर लो तुम। फिर उसके बाद में कहाँ जा रही है तुम? तो यहाँ से बुला के अशोक, अभिषेक, बिलिंजर, कल्लू, ये बुला के ले गए। और इन 5 लोगों पर ये आप सीधा आरोप लगा रहे हैं कि इन 5 लोगों ने आपके बेटे को मारा है? 5 ही बेटों ने मारा इनको। मेरे बेटा को 5 ही व्यक्ति ने मारा है। ये बाबूजी, पहले कोई दुश्मनी आपके बेटे राधेश्याम भाटी की, इनसे कोई लड़ाई झगड़ा था पहले? कोई दुश्मनी नहीं थी बाबूजी, कोई दुश्मनी भी नहीं थी, कुछ भी नहीं था। यार दोस्त में रहते थे, अच्छे साथ में घूमते फिरते थे। उसकी वजह से हमने ढीला दे दिया उसको, नहीं तो कि हम क्यों ढीले देते। ये है सर। अच्छा, आप घटनाक्रम पे, आप वहाँ जब घटना घटित हो रही थी, आप मौजूद थे वहाँ पर? हाँ, पहुँच गए थे हम। यहाँ से हमारी दुल्हन ने बोला आके हम गांव में रहते हैं। यहाँ से पहुँचने के बाद में गांव में हमारी दुल्हन ने बोला कि वो अशोक, अभिषेक, विजेंद्र और कल्लू और विनोद, ये 5 लड़कों ने के अपने राधेश्याम को ले गए हैं कि इधर के ढाबला की ओर। अच्छा। हाँ, तो हम दोनों भाई गाड़ियों से ढूंढते कोटड़ी, पिपलिया, कोटड़ी, सुकलिया, हिकमी, वो रोड पकड़ के गए हैं। तो वहाँ पे एक झुमका जोड़ है, झुमका जोड़ पे लाठियाँ चला रहे थे। तो हम चिल्लाए कि ए क्यों मार रहे हैं तुम लोग? अच्छा, आपके आंखों के सामने लठ मार रहे थे उनमें? लठ मार रहे थे हमारी आंखों के सामने। हमने चिल्लाया कि तुम क्यों मार रहे हैं इसको? तो 2 लोग हमारे साथ में भगे, तो हम मोटरसाइकिल लेके वापस भग गए। हमारे पास में कोई चीज़ तो था नहीं, खाली हाथ थे। हम वैसे के ऐसे ही वापस भग गए। एक बमूल की आड़ में है, छिप के हम देख रहे थे। इसके बाद में है तो ये लोग हैं। तो वहाँ से राधेश्याम को मोटरसाइकिल पे लाद के है तो सीका की तरफ निकल गए। हाँ, से कोटड़ी निकले, कोटड़ी से सीका की तरफ निकल गए। वो यहाँ और गांव में और निकल गए, चुपचाप लेके भग गए। वहाँ है तो डॉक्टर साहब ने इलाज करा, तो डॉक्टर साहब ने बोला। इसके बाद में हम बाद में जाके पहुँचे, वो सुजालपुर ले गए। सुजालपुर ले जाने के बाद में अच्छा, वो खुद ही अस्पताल लेकर गए? वो खुद ही अस्पताल ले गए। जिन लोगों ने लठ बरसाई वो खुद ही अस्पताल भी लेकर गए उसको? अस्पताल भी लेके गए। हम है तो सीका पहुँचने के बाद में है, उन्होंने डॉक्टर साहब से पूछा हमने कि डॉक्टर साहब में राधेश्याम की कैसी स्थिति है? उनने बोला कि यार बहुत गहरी चोट लगी हुई है। और मैंने पूछा था कि मैं कोई एक्सीडेंट से कोई नहीं है, लठ से मारी गई है, लुंगी लकड़ी से, आटेदार 6 राउंड के तार लपेटे होते हैं, वो लुंगी लकड़ी बोलते हैं उसको, उससे मारी गई है उसको सर में। गहरी चोट है, इसकी वजह से ये यहाँ पे नहीं रोका है, डायरेक्ट ये सुजालपुर ले गए। सुजालपुर हमें मालूम चला तो हम सुजालपुर पहुँचे। सुजालपुर में इन्होंने है
तो आरोग्य में भर्ती करवा दिया। अब आरोग्य में भर्ती करवाने के बाद में डॉक्टर साहब ने बोला होगा इनसे कि भैया के ये पुलिस केस है कि एक्सीडेंट केस है, तो इन्होंने बुलाया तो इन्होंने थानेदार को बुलवा के और बयान करे। इन लोगों ने, कल्लू ने और अशोक गए थे दोनों, इन्होंने बयान करे वहाँ पे। बयान करने के बाद में है तो उन्होंने वहाँ पे दर्शा दिया कि एक्सीडेंट से ये लगी है इनको, इसकी वजह से है, इनको गहरी चोट है कि आप जल्दी से ले जाओ। हम जाके पहुँचे और उन्होंने है तो डॉक्टर साहब ने पूरा पट्टा लपेट रखा था उसके सिर पे, ब्लड नहीं निकल पा रहा था। इसकी वजह से उनने डॉक्टर साहब ने की कि इतनी जल्दी आप इंदौर ले जाओ। हाँ, हम बाबूजी मतलब उनकी कोई ऐसी दुश्मनी नहीं, अपने दोस्तों के साथ ही गए थे। आपने बोला कि खाने पीने की कुछ आदत रही उनकी, तो आपको लगता है कि वहाँ पर जब वो पार्टी में थे तो कुछ मगजमारी हो गई होगी उनकी शायद? ये क्या है कि हमारी दुल्हन ने मना करी थी इनसे कि आज तुम मत जाओ यहाँ से और घर पे कोई भी नहीं है। तो उनने बोला, उनने मना करने के बाद में है कि तुम दारूडे हो कि तुम जाओ के नहीं माने। ये खींच के जबरन जस्ती ले गए। ले जाने के बाद में उसको दारू वारू पिलाई। दारू पिलाने के बाद में है तो ये मगजमारी हुई, तू शरीफ बन रहा है। उनने बोला होगा कि तू शरीफ बनता है, तेरी औरत के सामने हमें नीचा दिखाना चाह रहा था, हमें दारूडे बता रहा है, इसकी वजह से है इनको नोक-झोंक हो गई उसी दौरान मतलब? इसी दौरान में इनको लोग झोंक हो गई होगा, लड़ाई हो गई होगा, ये मारने लग गए। इतने में हम इधर से पहुंच ही गए थे तो हम चिल्लाए। वहाँ पे चिल्लाने के बाद में ये लोग हम पे भागने लगे। तो हम है तो मोटरसाइकिल स्टार्ट ही थी, हम चिल्लाए थे ऐसी कैसी साइकिल स्टार्ट करके, और हम है तो चिल्लाए तो ये दो भाई लगे तो हम पे भागे। तो हम है तो ऐसी कैसी मोटरसाइकिल लेके भाग गए। अच्छा, ये पूरा परिवार भी बैठा हुआ है। इनमें धर्मपत्नी कौन थे उनके? ये आप बालक, इनके तीनों बालक उनके ही हैं ये? अच्छा, ये माता राम है आप? माता राम आप रोइए मत। देखो माता राम, रोने से कुछ होगा क्या, आप मुझे ये बताओ? रोना नहीं है आपको, अपने को साथ में मिलके न्याय की लड़ाई लड़नी है, ठीक है? रोने से काम नहीं चलेगा माता राम। हम जानते हैं कि आपके बेटे जवान उम्र में चले गए और इससे बड़ा दुख हो ही नहीं सकता कोई। अम्मा आप धैर्य रखो, आप कोशिश करो कि आप देखिए कि माता राम कैसे रो रहे हैं। राजगढ़ की पुलिस को क्या इनके आंसू नहीं दिखते? राजगढ़ पुलिस कितनी बार आई है यहाँ पर? एक बार भी नहीं आई सर। पुलिस अभी तक आई नहीं है इस गांव में। पुलिस हमारा मकान पे आई नहीं। हम तो दो डोगरा डोकरी पीतमपुर था। मेरा लड़का को इंदौर आके देखा तो उसकी हालत मेरे तो नजर से भी नहीं बताया उनने। उसको स्वयं पाछे तो नहीं किया कि उनसे नहीं बोला गो तो देख के घबरा जागो तेरे छोरो। तो मैंने नहीं की। हंसो क्यों कोई शब्द नहीं रहते राजगढ़ वालों में। बस राजगढ़ के प्रशासन से एक ही गुहार लगाना चाहूँगा कि बूढ़ी अम्मा बोल रही है, आपके सामने बोल रही है कि पुलिस यहाँ पर आई भी नहीं है। आप लोगों ने शिकायत की वहाँ जाके थाने में? रिपोर्ट भी नहीं लिखी थी मेरी। अच्छा, मैं इंदौर से आया, आके मैंने रिपोर्ट डालने लगा तो कि जाओगे लाश आएगी जब लिख लूँगा आगे मैं। जब से अब तक नहीं लिखी मेरी रिपोर्ट उन्होंने। एफआईआर अभी लिखी कि नहीं लिखी? एफआईआर नहीं दी है उन्होंने, और उन्होंने लिख ली है मतलब? हाँ, ये बयान तो ले लिए हैं हमारे, और एफआईआर आएगी कि मेडिकल रिपोर्ट आएगी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी, उसके बाद पुलिस कार्रवाई करने का आश्वासन दे रही है आपको? पुलिस अभी कोई एक्शन नहीं ले रही है? अभी तक आई नहीं पुलिस यहाँ। अच्छा, इधर आओ बाबूजी। जी बोलिए बाबूजी। हम थाने गए, थाने में अभी तक पुलिस आ गई। यहाँ हमारे इतले नहीं वो नहीं करी जांच पड़ताल, मौका वौका देख के एक बार यही, जिसके बाद कोई पुलिस ही नहीं है यहाँ पर। अच्छा, किसी भी आप लोगों से कोई पूछताछ नहीं हुई? हमारा बयान वहीं हुआ, वहीं पर बुलाई पुलिस ने हमें, वहीं हमने बताया, उन्होंने हकीकत सारी है। जब से यहाँ पुलिस कोई एक्शन ही नहीं ले रही है। मर्डर का मर्डर कर दिया,
हाँ, और उनके रिश्तेदार और धमकियाँ लग दे रहे हैं कि हमारा क्या बिगाड़ा है उनने, उनको जान से ख़त्म कर देंगे और दूसरे को भी, जितना रुपये लगेगा इतना मैं लगा दूँ। अच्छा, ये है बात। हाँ, तो हमारी हाथ जोड़ के विनती है शासन और प्रशासन से कि हमारी कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। बिल्कुल की जानी चाहिए। राजगढ़ वालों, एक ज़्यादा मुझ में भी जब ऐसे परिवार के बीच में आता हूँ, बैठता हूँ, तो मुझ में भी इतनी हिम्मत नहीं रहती कि मेरे पास शब्द कम पड़ जाते हैं। मैं बस राजगढ़ के पुलिस प्रशासन से एक ही बात कहना चाहता हूँ कि जो देशभक्ति और जनसेवा का लोगो आप लगाते हैं, उसमें ये बात भी आती है कि हमें आप पर भरोसा है, राजगढ़ ज़िले की पुलिस पर, प्रशासन पर भरोसा है, लेकिन इन लोगों को संतुष्टि क्यों नहीं मिल पा रही है? कार्रवाई आप करेंगे तो कब तक करेंगे? और कार्रवाई कर रहे हैं तो कहाँ तक की है? क्या ये आपका धर्म नहीं बनता है इन लोगों को बताना? क्या पुलिस प्रशासन का इतना कर्तव्य नहीं है कि इन लोगों को संतुष्ट कर पाए कि बाबूजी हमने यहाँ तक तहकीकात की है और हम दोषियों को छोड़ेंगे नहीं? अगर आप लोग कंधे पर हाथ रख के थाने में ये बोल दो इनसे कि वो उन लोगों को हम छोड़ेंगे नहीं, तो इन लोगों का बलबूता, इन लोगों की हिम्मत दोगुना और ज़्यादा हो जाती। इन्होंने तो अपने परिवार के सदस्य को खोया है, और वो भी कमाने धमाने वाला सदस्य जो इस परिवार को चलाता था। शायद जिस छत पर मैं बैठा हूँ वो उसी की कमाई की बनी हुई छत होगी। जिस जिस छत के नीचे में, जिस चद्दर के नीचे में बैठा हूँ, शायद उसी ने कमा धमा करके चद्दर लगाया होगा। वो परिवार का सदस्य रहा नहीं इस दुनिया में। परिजन हत्या का आरोप लगा रहे हैं। राजगढ़ वालों, मैं चाहूँगा कि राजगढ़ जिले के हर मोबाइल तक, राजगढ़ जिले के सरकारी दफ्तर तक, राजगढ़ जिले के पुलिस महकमे तक ये वीडियो पहुँचे और पुलिस इस मामले को गंभीरता से ले। हमारी भी यही मांग है। और अगर पुलिस इस मामले में कोई अपडेट ले रही है तो मैं ज़रूर उनसे भी जानकारी लेने की पूरी कोशिश करूंगा। बाकी आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।